बड़ा रूमर चलाया गया था कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, और उस बीच जो बहुमत लेकर है जो देखिए मेरी बात, शाहबाज से आए हैं और शाहबाद ही चले जाएंगे। रीच से अब आप जीत गए हैं और रीच जनता जो आप तक कर पाएगी, या फिर जो वो चीजें थी वो रहेंगी कि शाहबाद से आए हैं बन के वहां चले जाएंगे। अब पाँच। सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर अभी जो ओथ का वो 17 तारीख को ली जाने वाली सर, तो नरवाना की जनता के अंदर जो बात चल रही है कि आपको कोई बड़ा पद दिया जाएगा, ये कोई रूमर है, इसको रूमर को कैसे आप करेक्ट करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम देख भी ट्रेंड चल रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री के रूप में जो जनता देखना चाहती है। मैं अभी 8 तारीख को रिजल्ट आया है। नरवाना की जनता ने बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया है और 75 साल में पहली बार यहाँ पर कमल खिला है। जी जी जी। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, और मैं सभी मतदाताओं का, इस इलाके के सभी वासियों का, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ। परंतु रूमर्स आपने सुनिए, मुझे तो कोई रूमर सुनवाई नहीं दे रही। मैं तो विधायक की ड्यूटी निभा रहा हूँ और विधायक के नाते यहाँ बैठा हूँ। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है सर, अलग विषय है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, एक विधायक की जिम्मेवारी में मैं 8 तारीख से लगातार आपके बीच में हूँ और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और ये निर्णय कोई नरवाना में बैठ के थोड़ी होते हैं, ये निर्णय तो दिल्ली में होते हैं, पार्टी हाईकमान करती है, हमारा संसदीय बोर्ड करता है। तो मैं और आप तो कोई निर्णय करने वाली कमेटी में, मेरे ख्याल में आपका नाम भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि निर्णय क्या हो रहा है? सर लगभग 12,000 वोटों से नरवाना की जनता ने आपको विजयी बनाया है। तो जिस तरह से उन्होंने वोट आपको दिए हैं सर, तो ऐसे ही एक जनता होती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, जनता के अपने विचार होते हैं, परंतु पार्टी सिस्टम अलग चीज है। मैं किसी बात पर ऐसी टिप्पणी कर नहीं सकता जिस बात का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारे हाईकमान का निर्णय है। अब नंबर एक तो जहां तक मेरी जानकारी में हरियाणा में कोई उप मुख्यमंत्री बनने का रिवाज ही नहीं है। ये पार्टी सिंगल पार्टी है, मेजोरिटी में है, तो उप मुख्यमंत्री बात के विषय ही नहीं है ये। और कोई चल जाए तो एक बात के पीछे लग जाए तो लग जाए तो लग जाए, लोग लग रहे होंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैं विधायक बना हूँ, नरवाना के लोगों के आशीर्वाद से बना हूँ। उनकी एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। मैं विधायक की ड्यूटी कर रहा हूँ और विधायक होने के नाते लोगों के बीच में 8 तारीख से लगातार। सर जिस तरह से प्रचंड जो जीत बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जो ली है सर, इसकी फैक्ट क्या रहे हैं सर? क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे बड़ा रूमर चलाया गया था कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, और उस बीच जो बहुमत लेकर है जो देखिए मेरी बात सुनिए, रूमर्स जैसे अभी आपने सुना दी बात, एक सारे रूमर्स होते हैं, लोगों ने अपने अपने मन की संतुष्टि करनी है। अब जो सच्चाई लोगों को पता नहीं थी, बिना पर्ची और बिना खर्ची के जब गरीब के बेटे को नौकरी मिली तो उसके माँ बाप की आत्मा में कितना बड़ा संतुष्टि हुई होगी। जिस गरीब को हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करा दिया, जिसकी आंखें बनवा दी, जिसका पेट पथरी का ऑपरेशन करा दिया, जिसके घुटने बदलवा दिए, जिन आदमियों के पास कोई 100 रुपए का ब्योत नहीं था, उन लोगों का इलाज फ्री में मोदी जी ने करा दिया। कोरोना काल से लेकर 85 करोड़ परिवारों को हम आज भी घर बैठे अनाज दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली की सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद पीने का पानी टेल तक, खेत का पानी टेल तक पहुंचा रहे हैं, बढ़िया सड़कें दे रहे हैं, और सुख शांति का शासन है। कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। और जिस प्रकार से अफसरशाही के साथ धक्के होते थे पहले, इस प्रकार की वो धक्केशाही नहीं है हमारे 10 साल के राज में। तो लोगों का मन था कि तीसरी बार भी बीजेपी बने, और लोगों ने नायब सैनी जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी ताकत लगा के हमें रास्ता बना के दिया और सारी चीजें थी। अब एक आदमी तो अपने परिवार को पालने में लगा हुआ था, मेरा छोरा मुख्यमंत्री बन गया। एक दलित की बेटी का किस प्रकार से अपमान किया उन लोगों ने, सांसद बनने के बाद भी उसको समझ नहीं रहे थे। वो एक बहुत बड़ी जी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी पीड़ा थी लोगों में, और उस बात का रिएक्शन भी आया, और रिजल्ट ये है कि संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी जी। तो सर अब जैसे अब नरवाना में भी हम देख रहे थे जो आपके राइवल्स पार्टीज थी, वो आप बार बार एक नारा जनता में कह रहे थे कि शाहबाद से आए हैं और शाहबाद ही चले जाएंगे। रीच से अब आप जीत गए हैं और रीच जनता जो आप तक कर पाएगी, या फिर जो वो चीजें थी वो रहेंगी कि शाहबाद से आए हैं बन के वहां चले जाएंगे। अब 5 दिन में आपने, आज 14 तारीख होगी ना, 8 तारीख को रिजल्ट आया था। जी जी सर। आपने क्या अनुभव किया?
हम लगातार मिल रहे हैं सर आपसे। तो बस फिर ये जवाब उनको मुझे इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ गए हैं। परंतु चुनाव में कुछ बातें कहने के लिए होती हैं, करनी भी चाहिए, कहनी भी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें जो चुनावों में है, जो एक दूसरे पर राइवल्स चलती रहती है, ये हाँ, हमने हमने तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। हमने तो कोई टिप्पणी की नहीं, आपने पूरी मेरे चुनाव को कवरेज किया। हमने तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मैं तो यही कहा, सब बहन भाई चुनाव लड़ रहे हैं, सभी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, सभी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा जीत जाएगा। अच्छा सर, मैं ज्यादातर जो जनता बोलती है, मैं जनता की बातों को लेकर ही अपना क्वेश्चन पुट करता हूँ। तो जैसे हम नुक्कड़ पे बैठी सभाओं में मैं जब बैठता हूँ, उनसे ऑब्जर्व करता हूँ, तो कह रहे थे हमने सभी का जो कंपेनिंग देखी, हमने इनेलो की भी देखी, कांग्रेस की भी देखी, और बेदी साहब जी की हमने जो कंपेनिंग देखी। आपके काफिले में सिर्फ मात्र 8 से 10 गाड़ियां होती थी, और दूसरी के हम देखे थे 200 गाड़ी, 300 गाड़ी। क्या फैक्ट है सर कि आप 8 से 10 गाड़ियों के साथ आप जो निकलते थे, और फैसिनेटेड जनता आप कर पाए और बूथ तक पहुंचा पाए? मैं क्या था कि मैं लोगों से कांटेक्ट सीधा करना चाहता था। कई लोग हैं अपने मन की बात अकेले में करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो 10 लोगों के बीच में करना चाहते हैं, कई लोग हैं जो हजारों में करना चाहते हैं। और मान लो 200 गाड़ी आप ही लेके घर से चलोगे तो लोगों को क्या मैसेज दोगे? आई कांटेक्ट नहीं होता, हार्ट टू हार्ट नहीं मिलता, फेस टू फेस नहीं मिलता आदमी, तो क्या करे? मतदाता बड़ा जागरूक है। मतदाता चाहता है कि जो मेरा प्रतिनिधि हो उससे मेरा सीधा लगाव हो, सीधा जुड़ाव हो। अब इस प्रकार वो लोग चुनाव लड़ रहे थे, मुझे तो पता नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने बड़ी सादगी से और बड़े अपने तव से ये चुनाव को लड़ा है, और लोगों ने इस बात के ऊपर मोहर लगाने का काम। वैसे सर, ये 200 गाड़ियों का काफिला, 300 गाड़ियों का काफिला, बड़ी बड़ी कंपेनियों पर चढ़ना, ये कुछ चुनावी कंपेनी का हिस्सा होता है वैसे? अब पता नहीं, मुझे तो इस क्षेत्र में आगे इस प्रकार की जानकारी मिली। और मैं तो जब शाहबाद में चुनाव लड़ता था, रादौर में चुनाव लड़ता था, यहाँ तो इतनी गाड़ियां भी चलती थी मेरे साथ, वहां तो मैं अकेले चलता था और कभी इस प्रकार का हुआ ही नहीं। यहाँ का ट्रेंड कुछ और लगा मुझे। मैंने पहली बार चुनाव लड़ा यहाँ पर, यहाँ का ट्रेंड एरिया वाइज कुछ अलग चीज होती है। आप मेवात में जाओ, हतीन में जाओ, वहां तो कुछ और स्टाइल है। वहां तो यहाँ तो 200 पे रुक रहे हैं, वो 500 गाड़ियों पे चलते हैं। तो उस प्रकार का ट्रेंड एरिया वाइज होता है। परंतु जैसा भी था, हमने तो अपना वही स्टाइल रखा, उसी प्रकार से हम चुनाव लड़के आए और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और हम जीत गए। सर, आप जो विधायक है नरवाना के, आई होप कि आपको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी विजन क्या रहेगा नरवाना के विकास के? मैंने विकास का पहले ही अपना विजन क्लियर कर दिया था। मैंने कहा था कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में नरवाना को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। अब कोई पेरिस बनाने की बात करता है, कोई कलकत्ता बनाने की बात करता है, कोई कुछ बनाने की बात है। मैं ये कहता हूँ कि जो हिस्सा बनेगा, जो अन्य हल्कों में जो काम होंगे, उससे कम नहीं रहने दूंगा और बराबर लेके जाऊंगा नरवाना को। और नरवाना में बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, आवश्यकता है, वो पूरा कराना मेरी जिम्मेवारी बनती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सुशासन, लोगों को अफसरशाही से छुटकारा दिलाना, लोगों को स्वच्छता की ओर मोड़ना, लोगों को शिक्षा की ओर मोड़ना, लोगों को खेलों की ओर मोड़ना, मेरा ये सबसे बड़ा विजन है। सर, जैसे बहुत सी जो लड़कियां हैं जो नरवाना शहर में आती है, गांव से आती है, बसेस की बड़ी है जो उनको प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, बिल्कुल मेरी जानकारी में आई है और मैंने उसको अधिकारियों से बात भी कर ली है, और जो जो जानकारी में जैसे जैसे आते रही, जहाँ जहाँ समस्या उसको दूर करता हूँ। अच्छा सर, नरवाना की एक बड़ी बहुत समस्या है, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, बड़े पद्धर पर है जो नशा बिक रहा है सर। और जब हम बात करते हैं उनसे जो जो इसका सेवन करते हैं, बोलते हैं कि लोग है जो प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो संज्ञान में है, परंतु अभी एक्शन लेंगे हम 17 की बारी बारी ओथ हो जाए। और आपको मुझे 100 दिन का टाइम दो, उन लोगों को 100 दिन का टाइम मांगा। 100 दिन के बाद आपको नरवाना में चेंज मिलेगा, तो नहीं तो फिर इंटरव्यू फिर 100 दिन के बाद आप करने आ जाना। सर, ये जो है जो आवारा पशु है उनकी बड़ी समस्या है। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और अभी फेस्टिवल है सर, मैं भी भुगतभोगी उस बात का, और वाकई गंभीर समस्या है। इस पर जल्दी संज्ञान लेके इसको करेंगे। अभी सर फेस्टिवल भी है, क्योंकि अब इस पे बहुत जल्दी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ले रहा हूँ। आपने और शहर में है जो बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है, और वाकई ही गंभीर समस्या है नरवाना के लिए, और उसके ऊपर मैं तुरंत ध्यान दे रहा हूँ और तुरंत अधिकारियों को बुला, क्योंकि अभी 3-4 दिन तक तो ये जो जीरी का मामला उलझा हुआ था, अभी थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन किया है, और हमारा पशुओं का बिल्कुल घटना बहुत ज्यादा सीरियस है, इस मामले को उठाएंगे। सर, आपने जैसे अभी जीरी को लेके कहा, डीसी साहब भी जो मंडी में आए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया, आपकी तारीफ भी वो
वहां पर हमने देखी, एसडीएम साहब भी कर रहे थे आपकी तारीफ कि विधायक जी ने एक बात की थी कि मैं उनको भी खफा नहीं कर सकता, उनको भी मेरे सबको सामान लेकर चलना पड़ेगा। तो मैंने तो अधिकारियों को पूरी तरह से कहा और प्रशासन चुस्त भी है उसके बाद, और अभी भी लगातार मैं संपर्क में हूँ। एक एक पल में मेरा बैठने का यही कारण है, नहीं तो लोगों की तरह हम भी कहीं और जा सकते थे। किसानों को समस्या ना हो, व्यापारी को समस्या ना हो, और राइस मिलर को भी समस्या ना हो, लेबर की समस्या ना हो, उठान की समस्या ना हो, सारी चीज के ऊपर मैंने बारीकी से निगाह बना रखी है और मैं इसीलिए स्टेशन पे बैठा हूँ, यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, सीवरेज की बड़ी समस्या है सर, ये सारी चीजों के लिए मैंने 100 दिन आपसे मांगे हैं। 100 दिन में ये चीजें कंप्लीट नहीं, मैं इसको शुरू कर दूंगा ना काम को, जी 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 तो फिर मैं जवाब देने की स्थिति में होऊंगा। अभी तो मैंने अधिकारियों की मीटिंग नहीं ली है, मुझे ये नहीं पता कौन से प्रोजेक्ट पे कहाँ मामला अटका हुआ है, उसका कितना बजट है, कितना नहीं है। अभी तो लोगों से मिलजुल रहा हूँ। जो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने धान उठान की है, धान का मामला निपटे तो फिर मैं अधिकारियों को काम में लगाऊंगा, सभी से उनका बजट भी पता करूंगा, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी वो भी पूरी करके दूंगा। अभी मैंने सिर्फ जानकारी ली है, जो ये क्लास C में पानी जाना है, जी जो पाइप वगैरह आए पड़े हैं, जी जी कोई फॉरेस्ट में मामला अटका हुआ फाइल, उसको क्लियर पहले मैं करा दूं। तो अधिकारियों ने कहा जैसे आप वहां से चंडीगढ़ से क्लियर करा दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेस्ट का मैटर है, वैसे ही हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। बजट की भी समस्या नहीं है और लेबर की भी समस्या नहीं है, टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी तैयार है, उस फाइल को मैं निकलवा दूं। अब मैं उसमें ध्यान है मेरा, उसके बाद सारी चीजें आप देखना। मैंने 100 दिन मांगे ना, 100 दिन में आपको काम बनते हुए नजर आएंगे। जी जी। जैसा हमने आपके चुनावी कैंपेनिंग में देखा था, एक गाना बड़ा चल रहा था कि ऊपर मोदी नीचे बेदी और चंडीगढ़ बना देंगे निर्माण, तो ऐसा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो गाना था, वर्क में रहेगा सर। ऊपर मोदी नीचे बेदी, जी 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 चमकेगा हरियाणा रहे जी, और नरवाना को चंडीगढ़ बना दे, ऐसे भी लाइन थी सर। थी सर, वो बड़ी सब सुन रहे थे सर। तो चंडीगढ़ अमली जामा पहनाया जाएगा। हाँ, मैं उस लाइन को सर। मेरा विजन कुछ और बना हुआ है, आप देखना। परमपिता परमात्मा, एक बार शुरुआत जब करूंगा तो फिर आप प्रतिदिन रोज नए नए उद्घाटनों पे ही आ पाओगे। मैं पब्लिक के बीच में मिलूंगा और काम करता हुआ मिलूंगा आपको। ठीक है सर। अब सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल है सर, त्योहारी सीजन है, जी जी, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बड़ी है आप लोगों के आशीर्वाद से, और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और जिन लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि बेदी जी चले जाएंगे, मैंने कड़ी नहीं जाना, उरी हूँ मैं, 24 घंटे हूँ और एक कॉल दूर हूँ। आप एक बार चेक कीजिए, इस इलाके के लिए मैंने सेवा का प्रण लिया, उस प्रण पर खड़ा उतरूंगा। तो जी जी, मैसेज दे दीजिए। लोग है ना जो धान के अवशेष जला रहे हैं सर, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है, जो सांस की होती है, उनको एक मैसेज। देखिए, ये हर साल की समस्या है। मैं किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये धान का जो अवशेष है, इनको जलाने से जरा हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और जो रोगी हैं, अस्थमैटिक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जबकि इसको संभालने के लिए सरकार बहुत बड़ा आप लोगों को बजट देती है, और हम अवेयरनेस करनी चाहिए इसके लिए। और मैं पुनः हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अब प्रशासन रोकने जाए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। लोग स्वयं जागरूक होकर इस काम को रोकेंगे तो सभी को लाभ मिलेगा। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पराली से भी किसान की आमदन करता है, और ये हमारे संसाधन है, इनको हमें नष्ट नहीं करना है, इनको बचाना है। तो ये है हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में हरियाणा में, और नरवाना से विधायक है, और आई होप कि इन फ्यूचर जो नरवाना की जनता को मंत्री मिलने जा रहा है, और जनता ने ट्रेंड चला रहा है कि वो कृष्ण बेदी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी। 17 तारीख को था सर, 17 तारीख को जो ओथ है सर की, सभी जो मंत्री के जो विधायक है उनमें से किस किस को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वो हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से आपको जो और वो भी हम रिपोर्ट देंगे। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप नरवाना क्षेत्र में कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं बेदी साहब के कलमों द्वारा, तो कमेंट सेक्शन में वो चीजें आप जरूर लिखिएगा। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। ग्रोवर नरवाना। जय हिंद, जय भारत।